बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तज़ीन आइज़ किचन एंड ब्यूटी में मैं आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्टीम शक्करकंदी के स्टीम किस तरह से देंगे शक्करकंदी को, और इसको बॉयल नहीं करेंगे हम। स्टीम के ज़रिए किस तरह से आसानी से हम तैयार करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ये मैंने 1 किलो शक्करकंदी ली है और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर दिया है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है क्योंकि ये मिट्टी में ही पहले इसको वॉश किया है मैंने। और इसके टॉप जो है ऊपर वाला हिस्सा और इसका नीचे वाला हिस्सा, इसको आप अच्छी तरह से जो है वो उतार दें। इस बात का आपने ख़याल रखना है। और इस तरह की शक्करकंदी जो है वो बेस्ट होती है, वो लेनी चाहिए आपको। और ये देखें इस तरह से इसको कर लेते हैं। सबको मैं कर लेती हूँ। ये देखें इस तरह से मैंने ये सारे सबका उतार दिए हैं, ये देखें। और अब मैं इसको जो है वो प्रेशर कुकर के अंदर हम इसको स्टीम देंगे। जस्ट 3 मिनट में आपकी शक्करकंदी जो है वो स्टीम होकर रेडी हो जाएगी। प्रेशर कुकर लिया है, इसमें 1 गिलास पानी का शामिल कर देते हैं। और अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर को रख सकते हैं। इस तरह का स्टीमर होता है, इसको इसके अंदर रख देते हैं। ये इजीली बाज़ार से जो है वो मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ख़रीद लें, इसके बहुत ज़्यादा जो हैं वो फ़ायदे होते हैं। ये देखें इस तरह से आपने सारी शक्करकंदियों को जो है वो इस तरह से लगा देना है। ये देखें इस तरह से। और अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। प्रेशर कुकर को मैंने बंद कर दिया है। इसकी विसल जब हिलेगी तो आपने जो है वो इसको 3 मिनट रखना है। उसके बाद आपने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। तो जैसे ही विसल जो है वो हिलती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। विसल हमारी हिलना स्टार्ट हो गई है। अब इसको 3 मिनट तक हम रखेंगे। उसके बाद आपने इसको फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी। अगर आप 3 मिनट से ज़्यादा रखेंगे तो आपकी शक्करकंदी जो है वो ज़्यादा जो है वो गल जाएगी। 3 मिनट हो चुके हैं और चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और इसकी स्टीम को निकाल लिया है। ये देखें, इसको अब चेक कर लेते हैं। ये देखें ये मुकम्मल तौर पर जो है वो हो चुकी है। और जो आपकी रह गई हो उसको आप जो है दोबारा से स्टीम इसी तरह से दे लें। ये मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुकी है। और इसको निकाल लेते हैं और इसको छील लेते हैं। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं वो ये कह रहे थे कि जो शक्करकंदी की सॉस होती है वो भी तैयार करने का तरीका बताएंगे किस तरह से तैयार की जाती है। जैसे मार्केट में शक्करकंदी के ऊपर सॉस डाल के खाते हैं तो उस तरीके से बताएं। तो मैं आपके साथ सॉस का तरीका भी शेयर कर रही हूँ जो कि बनाना बहुत ही आसान है और आप घर में ही बहुत टेस्टफुल शक्करकंदी विद सॉस रेडी कर सकते हो। तो ये मैंने 2 चम्मच जो है वो इमली ली थी। इस इमली को मैंने भिगो के रख दिया था। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो है, ये देखें इसका पल्प हमको चाहिए। और इसको आप हाथ के साथ भी निकाल सकते हो और चम्मच की मदद के साथ भी आप इसका पल्प निकाल सकते हो। तो इसका पल्प जो है वो निकाल लेती हूँ मैं। इसका ये देखें इसका पल्प जो है वो मैंने निकाल लिया है, ये आप देख सकते हैं। इसको एक फ्राई पैन में शामिल करते हैं। ये इसके अंदर मैं शामिल कर देती हूँ और इसको आपने जो है वो थोड़ी देर के लिए पकाना है। हमारी पकना शुरू हो गई है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस डालते हैं। ये मैंने आधा चम्मच नमक लिया है, इसमें नमक का शामिल करूँगी, चम्मच चीनी का। फ्लेवर के लिए इसमें मैं चिली फ्लेक्स के आधा चम्मच शामिल कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। अच्छा जी, सॉस को कुछ गाढ़ा करने के लिए जो है वो इसमें मैं कॉर्नफ्लावर शामिल करूँगी। वो अपने आप नमक मिर्च और बाकी की चीज़ें जो हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो शामिल कर सकते हैं। अब ये थोड़ी सी गहरी हो जाएगी, आप देख सकते हैं। तो इसको उतार लेंगे और ठंडा करेंगे इसको। ये देखें, आप चटनी को देख सकते हैं, इसका टेक्सचर देखें। ये देखें इस तरह का टेक्सचर इसका जो है वो होना चाहिए। और ये आप देख सकते हैं कि चिली फ्लेक्स की वजह से ये कितनी टेस्टफुल और ख़ूबसूरत लग रही है चटनी। इसको थोड़ा ठंडा करते हैं, तब तक हम जो शक्करकंदी है उसको छील लेते हैं। जी, जो शक्करकंदी है इसको छीलते हैं। अब इसको आप 2 तरीक़ों से छील सकते हो। एक तो तरीका ये है कि आप इस तरह से इसके जो छिलके हैं वो उतार लें, लेकिन जो मुझे बेस्ट तरीका लगता है और जो मुझे तरीका पसंद है वो ये है कि छुरी की मदद के साथ आपने उसको इस तरह से छुरी ले लेनी है और इस तरह से आपने उसके सारे छिलके आराम आराम से जो है वो
हल्के हाथों के साथ उसकी ये सारे छिलके उतार देने हैं। इस तरह से इजीली जो है वो काम हो जाता है। ये देखें इस तरह से। और ये सारे मैंने स्लाइस में शकरकंदी को काट दिया है, तो आप देख सकते हैं। और अब इसके ऊपर हम जो चटनी हमने बनाई थी उसको स्प्रिंकल कर देते हैं। और ये देखें इस तरह से, ये देखें बहुत ही टेस्टफुल ये हमारी जो शक्करकंदी है ये रेडी हुई है विद सॉस। और इसके बहुत ज़्यादा जो हैं वो एडवांटेज हैं में, तो इसको बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद किया जाता है। और लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि किस तरीके के साथ इसको आसानी के साथ हम बॉईल करके जो है वो खा सकते हैं। तो ये मैंने आपको स्टीम जो है वो देने का तरीका बता दिया है कि 3 मिनट के अंदर आप शकरकंदी रेडी कर सकते हो बग़ैर पानी के। और अगर आप इसको बॉईल करते हो तो बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि जो शकरकंदी है वो बिल्कुल पानी पानी होगी, उसके अंदर पानी चला गया है और वो टेस्टफुल नहीं बनी है। और इस तरह से देखें ड्राई भी होगी, इस तरीके के साथ देखें ड्राई भी होगी और टेस्टफुल भी बनेगी और बहुत जल्दी भी बन जाएगी। बहुत आसान तरीके के साथ मैंने आपको बता दिया है। देखिए बहुत ही जायकेदार जो है हमारी शकरकंदी तैयार हो चुकी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए इसको टूथपिक के साथ आप इस तरह से जो है वो कैरी करके इसको खा सकते हैं और इसको इंजॉय कर सकते हैं घर में ही। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह नई मुनफरद सिंपल रेसिपीज़ और रेमेडीज़ के साथ किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।